जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उनसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उनकी भावी कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहता है। और परमेश्वर कहता है कि तुम परमेश्वर की समस्त आदेशों, आज्ञाओं, साधियों का पालन करना। और यदि तू परमेश्वर की समस्त आदेशों, आज्ञाओं, साधियों का पालन करेगा तो परमेश्वर तुम्हें वह देश देगा जहाँ गेहूँ, जौ, अंगूर और अनारों का देश, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। वहाँ तू सुख चैन से रहेगा, ठीक है, और तुम्हारा हमेशा कल्याण होगा। और परमेश्वर जो प्रेम का परमेश्वर, ज्योति की परमेश्वर, जो मनुष्य को बनाया उसने, उनकी व्यवस्था सिद्ध है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था सिद्ध है, आत्मा को संजीवन देने वाली। और वही जो संजीवन परमेश्वर जो मनुष्य के लिए जो दी है, वह परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और उन्हें बहुत अच्छा लगा, और वो विरासत भी अपने बच्चों को देता। और परमेश्वर ने केवल कहा कि सब कुछ हो गया, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, उसने केवल कहा सब कुछ हो गया। मनुष्य तो कोई भी चीज़ें बनाने के लिए, या बिल्डिंग बनाए, पुल बनाए, सुरंग बनाए, उन्हें कुछ चीज़ों की, सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। किंतु परमेश्वर के लिए ऐसा ज़रूरत नहीं। वो केवल कह देता, वचनों का परमेश्वर है, शब्दों का परमेश्वर। उसने 6 दिन में सब कुछ को बनाया। उसने केवल कहा सब कुछ होगा, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, और उन्हें बनाने के लिए किसी चीज़, वस्तु की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वचनों शब्दों का परमेश्वर। और वह परमेश्वर सुंदर से प्रकाश निकलता, और परमेश्वर के पास सुंदरता और सामर्थ दोनों है। और वही विरासत या खुशियाँ या आशीष परमेश्वर अपने बच्चों को देता है, लोगों को देता है। और परमेश्वर ने सभी लोगों को बनाया, उनके लिए सभी की वो विरासत है। जिस तरह से परमेश्वर ने आरंभ में जो मनुष्य को बनाया, आदम, उसने सुबह के समय में जो मिट्टी उठाई, कोहरा से जो मिट्टी भीग गई थी, कोहरा उठने को कहा, उसी मिट्टी को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। और परमेश्वर हमारे स्वरूप में है, अपने स्वरूप में बनाया, और उसमें नाक में सांस फूंक दिया, परमेश्वर का भाग अंश, और उसमें प्राणवायु, आत्मा या पवित्र आत्मा, वो सब कुछ उसमें आ गई, और मनुष्य जीवित हो गया। हुआ उसने स्त्री को बनाया, पिछली हड्डी निकाल के उसका नाम उसने हेवा रखा, और उन्हें आशीष दिया कि फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ और सबको अधीन कर लो। और परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहें, जुड़े रहें, इसलिए परमेश्वर अपने विधानों को, नियमों को भी हमें दे रखा। परमेश्वर कहता है, मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है बहुत सारे फल लाता है, और मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर दाख लता में से डालियाँ काट दी जाए, वह सूख जाती है, वह किसी काम का नहीं है। किंतु जो मुझ में बना रहता है वो बहुत सारा फल, और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कई दानों, वरदानों, आशीषों से परमेश्वर मनुष्य को विभूषित करता है। और उसमें से जो जिस तरह से एक है बपतिस्मा के बारे में। बपतिस्मा जो कि क्या है, बपतिस्मा जो है पुराना स्वभाव को उतार कर एक हम नए सृष्टि बन जाते हैं। आदम हवा से लेकर यीशु मसीह के आने तक का जो, और वहाँ से फिर नई सृष्टि, क्योंकि पुराना स्वभाव को उतार कर एक नई वस्त्र पहन लेते हैं, नए स्वभाव। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें जो मिला है, मृत्यु का बपतिस्मा मिला, यानी हम उस पुराना स्वभाव को इस मसीह में क्रूस पर जो मर करके एक नए स्वभाव को ले लिया। पुराना स्वभाव में जो मर कर नई सृष्टि में इस मसीह के साथ हम जीवित हैं। और जैसे बाइबल बताती है कि हम पुराना स्वभाव में वो यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, उठे, और अब हम नहीं जीवित, मैं नहीं जीवित, किंतु प्रभु मसीह हमें जीवित है नए स्वभाव के साथ। पुराना विधान जिस तरह से
पुराना विधान बहुत सारे ऐसे नियमों, विधियों, आदेशों का था जो काफ़ी कठिन भी था, जो आगे चलकर यीशु मसीह में वह सब कुछ पूरा हो गया। इसलिए हम नई सृष्टि में हैं। पुराना विधान यानी उसे यीशु मसीह कहता है, मैं उसको लोप करने नहीं बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह ने उसे पूरा किया। और जिस तरह से कि यहूदी धर्म और मसीही क्रिश्चियन धर्म कोई अलग नहीं। क्रिश्चियन का पुराना जो आरंभ का समय, जो यहूदी धर्म जो नियमों का था, जो परमेश्वर अपने नबियों से अपने सामने बातें किया करता था आरंभिक समय में, वो यहूदियों का धर्म या यहूदी धर्म आगे चलकर जो यीशु मसीह जी उठे, जो उसको कहता है कि मैं लोप करने नहीं पूरा करने आया हूँ। यीशु मसीह आए इस दुनिया में और वहाँ से जो हम क्राइस्ट से क्रिश्चियन या ईसा से ईसाई शुरू हुआ। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि अभी क्रिश्चियंस का धर्म या रिलीजन्स या क्रिश्चियन या मसीही कोई 2000 साल ही हुए हैं, ऐसी बात नहीं। वो शुरुआती से ही आदम हवा से ही शुरुआत है मसीही धर्म, क्रिश्चियन धर्म। और क्रिश्चियन या मसीही या परमेश्वर वो सभी लोगों के लिए है वास्तव में। इसमें कोई एक धर्म के से मतलब नहीं रहता, किंतु वह सभी लोगों का सृष्टिकर्ता रचिता परमेश्वर जो है आरंभ में, जो उसने बनाया सृष्टि को, वचनों शब्दों का परमेश्वर, और वही परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए यीशु मसीह के रूप में, जो क्रिश्चियन या ईसा के नाम से जानते हैं। और बपतिस्मा, क्योंकि ऐसे बपतिस्मा बहुत सारे चर्चों में ऐसे बचपन में ही लिया जाता है, और कुछ ऐसे प्रथाओं या चर्चों में 18-20 साल या 22-25 साल में लिए जाते हैं। उससे हमें किसी से कुछ कहना नहीं है, क्योंकि बपतिस्मा यीशु मसीह लगभग 30 साल में ही आकर वो बपतिस्मा लिए, क्योंकि यीशु मसीह की बात है। यीशु मसीह बपतिस्मा के बाद उन्हें तुरंत ही उन्हें उपवास प्रार्थना 40 दिनों के बाद, 40 दिन, उसके बाद फिर उन्हें परमेश्वर कुछ कार्य को, मिशन को पूरा करना था 3.5 साल में, उसने पूरा किया। इसलिए उन्होंने लगभग 30 साल में उन्होंने बपतिस्मा लिया। अगर वो बचपन में लेते तो शायद वो 3.5 साल में, क्योंकि वो समय नहीं होता, और बचपन में से 12-15 साल में मान लिया अगर लिए जाती है, तो उन्हें 40 दिन का उपवास और फिर 3.5 साल का वह मिशन कार्य से इतना कम समय, यानी ऐसे बचपन में हो, क्योंकि एक बालक या खुद बालक या बचपन में बड़े बुजुर्गों का या याजक का, अनुयायी का, उनको लीडर बनकर चलना, छोटे बच्चे, और उन्हें चलता शायद उतना नहीं जचता। इसलिए बचपन में उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, उन्हें लगभग 30 साल के बाद ही बपतिस्मा लिए। लेकिन ऐसी है कि मनुष्य के लिए, मानव के लिए कई चर्चों में बचपन में लिए जाते हैं, कई चर्चों में बाद में लिए जाते हैं 20-22 साल या 25 साल में। बपतिस्मा का अर्थ भी है कि हमारे जो आदम हवा के समय जो दाग थे, कलंक थे, बपतिस्मा के समय हम बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। और कहने का मतलब कि बपतिस्मा भी एक साथ में पाप क्षमा का भी वो है रास्ता, क्योंकि उनके द्वारा जो पुराने स्वभाव या पापों गुनाहों को उनसे साफ कर दिए जाते हैं और इस योग्य हो जाते हैं बपतिस्मा के परमिट के छूने हो सकते। और बचपन में बपतिस्मा एक ऐसे भी है, क्योंकि एक निष्कलंक या बेदाग बनकर, जैसे मान लिया कोई बच्चा बचपन में इस दुनिया से गुजर जाता, पर उनके पास तो अपने माँ बाप का दाग, कलंक या आदम हवा जो भी है, उसके अनुसार कुछ तकलीफ़ें, कठिनाई हो सकती है। इसलिए अगर बचपन में उन्हें बपतिस्मा लिया और वो अगर गुजर जाते हैं, चले जाते हैं, तो उनके लिए सब कुछ रास्ता साफ हो जाता है।
किंतु अगर मान लिया 20, 22, 25 साल में बपतिस्मा उसके पहले अगर मान लिया हुआ व्यक्ति गुजर जाता तो उस पुराना स्वभाव को लेकर उन्हें स्वर्ग में जाने के लिए ऐसी कुछ बातें या अड़चन हो सकती है। खैर हमें इससे किसी से कुछ नहीं कहा, चाहे बचपन में बपतिस्मा हो चाहे 20-22 साल में, जो भी उनकी अपनी अपनी सोच या व्यवस्था की बात है। लेकिन यह एक नियम या एक ज़रूरी है कि एक बेदाग या निष्कलंक होकर अगर स्वर्ग जाएं या इस दुनिया से किसी का ऐसी घटना हो जाती है तो उनके लिए एक अच्छी बात होती है। इसलिए बचपन में जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो भी, या छोटे बच्चे 5 साल, 2 साल, 3 साल, 8 साल जो भी बपतिस्मा लिया वो आगे के लिए बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। किंतु बाद में जब लेते हैं 20-22 साल तो उनके अगर किसी अक्सरी घटनाएं किसी बातों में चलते जब गुजर जाते हैं तो फिर उस दाग के साथ स्वर्ग जाने में कुछ अड़चनें हो सकती है। इसलिए उनकी अपनी अपनी बात है, अगर बचपन में लें चाहे 18-20-22 साल में, उनकी अपनी अपनी बात है। लेकिन जो है ज़रूरी है तो वो तो ज़रूरी सभी के लिए, पर कोई बात नहीं। और इस क्योंकि बपतिस्मा लिए 30 साल उन्हें 40 दिन तक उपवास के लिए जाना पड़ा, और परमेश्वर को मालूम है कि दुष्ट शैतान उनका पीछा पड़ सकता है। इसलिए जब वो 40 दिन जब पूरे वहाँ पहुँच गया था पर यीशु ने कहा, हट जा शैतान, दूर हो जा। लिखा है केवल अपने परमेश्वर की धन्यवाद करना, केवल उसी की उपासना कर। शैतान चिल्लाते भाग खड़ा हुआ, फिर इस समय से किसान कभी दिख नहीं सकता। शैतान एक हारा और दुश्मन जो पने के बच्चों की हानि नहीं कर सकता। और परमेश्वर वो उनको सब कुछ मालूम है कि किस तरह से वो सृष्टि को चलाना, आगे बढ़ाना। और बपतिस्मा के संबंध में वो है, और बपतिस्मा का मतलब एक है स्वर्ग का द्वार, यानी उस पाप गुनाहों को धोकर एक फ्रेश ताजगी वो कर दिए जाते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा। इससे हम स्वच्छ हो जाते हैं। उसमें कुछ बात आती है विश्वास की बात, कि उसके लिए विश्वास वो होकर ही उसमें चलना या बपतिस्मा लेने का ऐसी बात। किंतु परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, आरंभ में जो मिट्टी लेकर उसमें सांस फूंक गया, उसमें सारी तरह की मौजूदगी आ गई, विश्वास, भरोसा, इच्छा, आशा, उसमें सब कुछ आ गया। उसी तरह एक बच्चा जो जन्म लेता है उसमें भी सब कुछ विश्वास, भरोसा, इच्छा, आशा सब कुछ रहती है परमेश्वर के पास। लेकिन इसलिए बच्चे अधिकांश वो खिलौना पसंद करते हैं और खेलना चाहते हैं, और ऐसी टेक्निक या चीज़ों का खिलौना उनको, क्योंकि बच्चों के ऊपर वो सब चीज़ उन्हें भी मालूम है विश्वास, भरोसा, इच्छा के साथ, किंतु वो प्रैक्टिकली रूप में या प्रायोगिक रूप में उसे दिखाना, करना या प्रकट करना चाहते हैं। क्योंकि बच्चों में भी सभी सब कुछ होता है, किंतु उन्हें प्रैक्टिकली रूप में थोड़ा सा आगे डेवलप नहीं किया पाता, इसलिए वो प्रैक्टिकल रूप में अपने खिलौने से प्रकट करना चाहते हैं। और इसलिए विश्वास, भरोसा तो ज़रूरी, लेकिन परमेश्वर जो आरंभ में जो उसने विश्वास, भरोसा का जो जब नाक में सांस के सारे तक की मौजूदगी आ गई, वो बच्चों में भी सभी सब कुछ है। और उस बात को जो माँ बपतिस्मा के समय बचपन है, माँ बाप को उनको एक व्यवस्था पूरी करनी पड़ती है, वो जो बचपन में लेते हैं बपतिस्मा। उसी के साथ ही जो 20-22 साल या 25 साल में थे, खैर उनके लिए भी है, वो अपने स्वयं ही विश्वास करके प्रैक्टिकली रूप में करके कुछ पूरा करते हैं। तो आगे चलते हैं दशवांश के भी विषय में। कई लोग कहते हैं दशमांश कहते हैं दशवांश दान, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम अपनी सारी कमाई का दशवांश मेरा है, अपने यहोवा के भंडार या परमेश्वर के भंडार में दशवांश जमा करो। और दशवांश के क्या फ़ायदे हैं, यानी दशवांश या दशवांश दान, 100 रुपये में 10 रुपये, 1000 के 100 रुपये हो गए दशवांश, 10,000 के 1000, इस तरह से वो दशवांश हैं। और दशवांश के फ़ायदे हैं,
और दशवांश जो देता है जो व्यक्ति, उनके लिए कैसे ब्रिलियंट या ब्रिलियंट उसके फ़ायदे हैं और उन्हें लाभ है। क्योंकि दशवांश के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पहला दशवांश के विषय पहला कहता है कि तुम्हारा घर परिवार समृद्ध होगा, तुम्हारा घर परिवार समृद्ध होगा। और दूसरा कहता है दशवांश के विषय में तुम्हें किसी बात की कमी ना रहेगी। और तीसरा कहता है परमेश्वर तुम्हें कोई बीमारी ना लगेगी। और चौथा कहता है दशवांश के विषय में कच्चे फल नहीं गिरेंगे। कच्चे फल यानी हमारे बाल बच्चे जो स्टडी आगे बढ़ते हैं, चलते चलते कई भटक भी जाते हैं, इसलिए जो दशवांश का भागी है वो उसके कच्चे फल नहीं गिरेंगे। और पांचवा कहता है परमेश्वर कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं लगेगी। और छठवां कहता है शैतान तुझ पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, दूर रहेगा। और सातवां कहता है परमेश्वर तुम सुख चैन से रहोगे और परमेश्वर का हाथ तुम पर हमेशा सदा बना रहेगा। वो दशवांश के कितने फायदे। और देखिए अगर दशवांश से जो वंचित रहता है या जो व्यक्ति ध्यान नहीं देता उनके लिए और इसमें कितने फ़र्क है। और जो नहीं देता है दशवांश या नहीं करता है वो कितना पीछे है इस बातों से, उसके लिए मुश्किलताएँ कठिनाई भी हो सकती है। चल रहा है लेकिन दशवांश के कितने फ़ायदे हैं। तुम्हारा देश समृद्ध होगा, तुम्हारे घर परिवार सुख समृद्धि होगा, कोई विपत्ति ना आएगी, बीमारी ना लगेगी, कच्चे फल नहीं गिरेंगे और शैतान तुम पर वार नहीं कर पाएगा, शैतान तुमसे दूर रहेगा और कोई विपत्ति नहीं आएगी। ये दशवांश के विषय में परमेश्वर बताता, परमेश्वर का वचन बताता। और दाऊद के विषय में जानते हैं, दाऊद जो ऐसा एक वीर बालक था, एक निरसाहसी बालक था और भेड़ चराया करता था। और भेड़ चराते समय यदि कोई शेर, चीता, भालू या कोई भेड़ के बच्चे को उठा ले जाओ तो उनको पीछे भी चलता और वह शेर, चीता, भालू को पकड़ लेता और चीर फाड़ डालता था। और एक बार जबकि फिलिस्ती और याकूब के वंशों में, इस्राएलियों में युद्ध लड़ाई की बात होगी, फिर पहले बात हुई कि दोनों ओर से एक एक नेता या युद्ध सामने आएगा। तो उधर से फिलिस्ती युवक आया, उसके 7 या 8-10 फीट ऊंचे और हाथ पाँव में पीतल के अस्तर लगे हुए थे। और इधर से इस्राएलियों में ऐसा कम थे और उसके जरूरी था। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा दाऊद तू जाएगा इसके लिए। और दाऊद तैयार हो गया। उसने नहर में से कुछ चिकने पत्थर उठा लिए थे अपने गोफर के लिए। और फिलिस्ती युवक उसे देखकर कहता है, क्या तुम बकरी समझ रखे हो क्या? छड़ी लेकर आई हूँ, अभी मैं तुम्हें मार कर चिड़ियों को खिला दूँगा। तब दाऊद भी कहता है, परमेश्वर की सुगंध, और मैं तुझे अभी इसी वक्त गिरा दूंगा और डालूंगा और पक्षियों को तुम खिला दूंगा। इस तरह से दाऊद ने गोफर में उस चिकने पत्थर को डाले और यूँ घुमाया और उन्हें चलाया। वह फिलिस्ती के माथे पे जाके घुस गया, वो चिकना पत्थर वहीं धड़ाम के गिर गया और उन्हीं का तलवार से उन्होंने काट डाला। और इस तरह से याकूब के वंशों या इस्राएलियों की विजय हो गई। वो परमेश्वर विजय दिलाता है, क्योंकि परमेश्वर जो हमेशा साथ रहता उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। और परमेश्वर विजय का परमेश्वर है, ज्योति के परमेश्वर, प्रकाश का परमेश्वर है। उसने सारी सृष्टि को बनाया। और एक बार जबकि दाऊद का पुत्र सुलेमान भी बहुत बुद्धिमान था, राजा था। दाऊद भी राजा था, सुलेमान भी राजा था, बुद्धिमान था। एक बार 2 स्त्रियां दोनों अपने बच्चे लिए हुए साथ में सो रही थी। एक का बच्चा मर गया था, तो दूसरे ने देखा कि उसका बच्चा मर गया, उसने बदल दिया
इसकी जगह में वो रख दिया, जीवित की जगह में मरे को रख दिया, मरे को जीवित को ले लिया। अब दोनों जगने के बाद वो झगड़ने लगे, वो मेरा बच्चा है, वो मेरा बच्चा है। अब यह बात राजा तक पहुंच गई, राजा सुलेमान के यहाँ। तब पूछता है राजा, ये किसका बच्चा? वो कहते हैं मेरा बच्चा, वो कहती है मेरा बच्चा। तब सुलेमान कहता है अपने आदमी से, एक तलवार लेकर आओ, इसे 2 टुकड़े कर दो, दोनों को एक एक भाग दे दो। तब वास्तव में जिसका बच्चा था, क्योंकि कोई माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चे को काट डाले, मार डाले, इसलिए जो असल में जो माँ थी वो कहती है ये बच्चे उन्हीं को दे दो, मुझे नहीं, उन्हीं का है। पर वो कहती है जिसका बच्चा नहीं है, वो कहती है नहीं काट डालो। पर जो एक्चुअली माँ थी वो कहती नहीं मत काटिए, उन्हीं को दे दीजिए। राजा सुलेमान समझ जाता है कि कोई माँ अपने बच्चे को हत्या नहीं चाहती, और वो कहता है जो कहती है कि मेरा नहीं, उन्हीं को दे दो, ये इनका बच्चा है। एक्चुअल में इसकी माँ है, क्योंकि वो नहीं चाहती है इसकी हत्या, क्योंकि माँ अपने बच्चे से जरूर प्रेम करता है, और उस बच्चे को उसी माँ के लिए जिसका था उसी को दे दिया जाता है। और जो झूठी तरह से जो उस बच्चे को लेना चाहती वो उसे सजा या पनिशमेंट दे दिया जाता है, और वह बुद्धिमान राजा था। परमेश्वर शांति के परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर, ज्योति का परमेश्वर, प्रकाश का परमेश्वर, तेरे चरणों में है परमेश्वर। तू सभी लोगों को, बच्चों को प्रेम करता है, और एक संकटों को दूर करता है, जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। परमेश्वर तेरा प्यार है, तेरे चरणों में परमेश्वर। और तू सर्वशक्तिशाली शाश्वत सृष्टिकर्ता, रचिता, परम दयालु, अब्बा प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, और सारी संकटों वही हमारी समस्याओं को दूर करने वाला परमेश्वर, तेरे चरणों में है परमेश्वर। जितने भी देख रहे हैं परमेश्वर इस प्रोग्राम को, छोटे प्रोग्राम को, या जिनका भी ध्यान है परमेश्वर, स्वर्ग से उन सारे हथियारों को, आशीषों को सभी के ऊपर परमेश्वर, जहाँ कहीं भी हूँ हर एक सदस्य सभी को रेल दे, और बड़ा घेरा बना दे, कांटे कोड़े लहू का, जल का, स्वर्गीय सेनाओं का बड़ा गिरा, कोई अंधकार दुष्टात्मा पहुँच के बाहर और दूर से नष्ट हो जाए। और जैसे तू परमेश्वर कहता है कि तेरी सारी तमन्नाओं, योजनाओं का, मनोकामनाओं का पूरा करने वाला परमेश्वर, स्टडी क्षेत्र, कार्य क्षेत्र, नौकरी क्षेत्र, जीवन क्षेत्र, पारिवारिक सभी क्षेत्रों में परमेश्वर एक अच्छी अंकों की सफलताओं की, अच्छा करियर फ्यूचर, अच्छा स्वस्थ और जीवन की ज्ञान पूंजी प्रदान करता है। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर, यीशु नाम जो स्वर्ग से परमेश्वर कही है, जो मुक्तिदाता उद्धार करता के रूप में इस दुनिया में आए, यीशु नाम स्वर्ग से उन सारे हथियारों को पास मुड़ी परमेश्वर, बड़ा घेरा बनाते पहुँच, कांटे कूड़े लहू का, पर जल का, स्वर्गीय सेनाओं का बड़ा कोई अंधकार दुष्टात्मा में पहुँच के बाहर और दूर से नष्ट हो जाए। हो सकता है कितने भी सालों पहले ऐसे कुरोग, बीमारी, समस्याएं, अगर रुकावटें बाधाएं बननी, या कोई अंधकार दुष्टात्मा चाल चंग रुकावटें बाधाएं चली हो, और उसे परमेश्वर नष्ट कर दे, साफ कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वच्छ कर दे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की स्तुति महिमा, वचन ही दुनिया मनुष्य बना, अल्फा ओमेगा, दशक जाऊँ क्रूस पर वही दो कार्य, यीशु के बहुमूल्य लो अग्नि जो तेरा वचन है, इस मसीह के नाम से चमत्कार, पवित्र आत्मा के वरदान, ज्ञान, बुद्धि, परामर्श, कार्य सदा, आत्मा के फल, प्रेम, कृपा, मेल, धीर, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता और संयम, यीशु के सबसे मधुर मीठे नाम में, यीशु नाम से चंगाई मुक्ति, उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर। जिस तरह से परमेश्वर तूने जो सृष्टि बनाई तो केवल कहा ही सब कुछ हो गया, प्रकाश, सूरज, चंद्रमा, तारे, नदी में आले, जैसा कहता गया होती गई। तूने छठवां दिन इंसान को बना, 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना आशीषों उस साम्य के साथ परमेश्वर तूने जैसे जालों को छुटकारा दिया, परमेश्वर की सामा से जैसे मूसा ने छड़े मेरी लाल सुंदर दुबाव चट्टान से झरने कड़वे जल को मीठी जल दिया। परमेश्वर रोज स्वर्ग से रोटियां गिराता, प्राण इसलिए चला, और जिस तरह से यीशु मसीह के अंगूठे कपड़े छूने से भले चंगे हो जाते, वैसे इस शिष्यों के रुमाल अंगूठी चादर से भले चंगे हो जाते। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर क्रूस पर वे 10 आज्ञाओं अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर का वचन जिस तरह से यूहन्ना ये समझवानी का 18 में 1 से 18 में कहता है कि आदि में वचन था, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, वही आदमी ईश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के लिए उत्पन्न हुआ, और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं, उसमें जीवन था, और वह जीवन उसकी ज्योति थी, ज्योति अंधकार में चमकती रहती है और अंधकार उसे नहीं बुझा सकता। अल्फा ओमेगा ईश्वर, आदि अंत परमेश्वर, जिस ईश्वर में हमेशा आमीन और हालेलुया गूंजती रहती, परमेश्वर की जय जयकार करती,
मधुर परमेश्वर, तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर, क्रूस पर तो सज्ञाऊँ स्वर्ग सेनाओं स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आज यीशु के नाम पर, यीशु की लहू की सज्ञाऊँ बहुत आत्मा स्वर्ग से सारे हथियारों को आज सभी को दिल दे परमेश्वर। और एक प्रभु चलिए सुन सांस में अंधकार आत्मा नष्ट स्वतंत्र कर दे, सच कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते जीवन को पाए और भरी पूरी का जीवन को पाए, जीवन पाए बल्कि बहुतायत का जीवन पाए। और जैसे परमेश्वर कहता है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तुम्हारे आनंद पूरे, उनके परमेश्वर के पास उन सब कुछ का भंडार, उनका हाथ हमेशा खुला रहता है। और कहता है स्वर्ग के झरों को सदृश पवित्र आत्मा की नदियों आशीषों को ढील देता है। बंजर भूमि को उपजाऊ न धूरी, बंजर भूमि उपजाऊ न करो, सूखी भूमि में धाराएं बहाता। जिस तरह से परमेश्वर आरंभ में कहा फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ सब, मैंने तुम सांप बिच्छों को रोलने, दुष्टान बैर कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे, इससे कोई हानि नहीं होगी। और अल्फा ओमेगा आदि अंत परमेश्वर दशज्ञान क्रूस परमेश्वर आत्मा ने यीशु की लहू की जय, स्वर्ग से अनुसार हथियारों पास में यीशु के नाम में संपवित्र वरदान आत्मा के साथ उड़ेल दे परमेश्वर वाड़ा घेरा होना पड़ा। हरे प्रभु चलिए समय सांझ अंधकार आत्मा नष्ट हो, स्वतंत्र कर दे, तुमने सिटी बनाई कहा, तुम जालूम को छुटकारा दिया, सावंत दशज्ञान स्वर्ग से अनुसार उड़ेल परमेश्वर। हरे प्रभु चलिए समय सांझ अंधकार आत्मा स्वतंत्र नष्ट हो, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे और सभी अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ और तेरी महिमा काल तक करते रहे, तेरी स्तुति महिमा सदा सदा होती रहे परमेश्वर। ठीक है परमेश्वर, तेरे चरणों में है आज भी परमेश्वर, तो तेरे संतानों बच्चों यादों सभी को परमेश्वर स्वस्थ शांति खुशी प्रदान की सभी को। और आज जबकि परमेश्वर किसी का हाथ और पाए दोनों ही टूटा हुआ था, जिसका नाम है माइकल जेम्स, उसी परमेश्वर पूर्णतः स्वस्थ करके उन्हें ताकत और बल प्रदान करता। एक बार जो घरेलू कामों में उलझी रहती थी और हमेशा वो प्रताड़ना सहना पड़ता था, क्योंकि उनके घर परिवार में जो बहुत सारे लोगों का उनके ऊपर आरोप था, गड़बड़ी थी, खराब थी, तो उन सब गड़बड़ी खराबी को दूर करते हुए परमेश्वर स्वस्थ शांति खुशी प्रदान करता। जिस बहन का नाम है सुनीला, और वह परमेश्वर से हमेशा ही मांगती थी कि प्रभु आप मुझे अपने दानों वरदानों आसन से भर दे ताकि मैं सुख चैन से रहूं, हर एक प्रभु में समस्याएँ भी दूर करती, परमेश्वर उन्हें स्वस्थ प्रदान करके जीवन की खुशियाँ प्रदान कर रहा। और इसी के साथ ही और स्वस्थ प्रदान करके जीवन खुशियाँ प्रदान कर रहा है, समृद्धता प्रदान कर रहा है। एक भाई जो अनमोल नाम है, वो बहुत सालों से अपने पीठ कमर और पेट की तकलीफ़ों से परेशान था, परमेश्वर उन्हें अच्छा स्वस्थ प्रदान कर रहा है और जीवन की खुशियाँ प्रदान कर रहा है। 4 लोग जो आपस में एक साथ रहते थे, उसके दोनों बच्चे, माँ बाप, उनमें से सबसे बड़ा भाई लड़का था, उसकी बहन, और उस घर परिवार में उन्हें किसी ने उसके घर को दखल देता था वहाँ से हटाने का, और उसे परमेश्वर ने सुरक्षा प्रदान करता है, कोई इनकी हानि नहीं कर पाएगा। उनका नाम है शामरीन ज्योत्सना। और कुछ लोग जो कॉलेज में पढ़ते, उनका ग्रुप था, वो किसी लड़की को उठा के ले गए थे और जंगल में उन्हें छोड़ दिए थे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाकर सुरक्षा कर उन्हें जीवन दी। और घर परिवार की स्थिति के चलते या वर्तमान समय कुछ कमियों खामियों या फाइनेंशियल संबंधी जो लॉकडाउन के समय ऐसी काफ़ी परेशानियाँ थी, परमेश्वर कहता है कि आकाश के पक्षियों को देखो, इतना बोते ना करते हैं, फिर भी परमेश्वर पूरा करते हैं। उसी तरह तुम तो महत्वपूर्ण परमेश्वर कई गुना उसे आशीष के साथ पूरी करेगा। वॉट सेल योर सप्लाई ऑल योर नीड, फिलिपी 4:19 के अनुसार। और
12,000 की सैलरी कमाने वाला एक व्यक्ति जिसकी नौकरी चली गई थी, जिसका नाम है आरोन, और उनके परिवार से संबंधित है और उसे परमेश्वर उन्हें पुनः नौकरी क्षेत्र में उन्हें ज्वाइनिंग करा के उन्हें उससे भी परमेश्वर 12 से आगे का 12 या इससे भी आगे 12,000 से आगे का सैलरी परमेश्वर प्रदान करता है। जन्म के समय, प्रसव के समय जो काफ़ी तकलीफ़ हुई, जिसके चलते एक माँ को जो परेशानी आती भी है, लेकिन परमेश्वर ने पूर्ण स्वस्थ प्रदान करता है। इसका नाम महिमा। और इसी तरह कई भाई बहनों को भी परमेश्वर, किसी को तकलीफ़ है जीवन की, किसी को प्यार की, किसी को हानि खराबी जीवन में, कई रुकावट क्या कुछ अंधकार दुष्ट आत्माएं परेशान है, सबको परमेश्वर का दूर करते, शैतान को नष्ट करते पहुँच ना सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा विषय में कहता है कि देखो प्रभु का ऐसे बलवंत सामर्थ्य जो कि अगर ओलित का वर्षा उजाड़ने वाली बात कर सकते, उसके विरोध में किसी का नहीं छोड़ सकता। और परमेश्वर जो हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम जो अपने आत्मा, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि, परामर्श और स्वतंत्रता, शांति, खुशी देता है। कहता है जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है, पुत्र यदि स्वतंत्र जाओगे, स्वतंत्रता ईश्वर की देन है। और तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा निवास करता है, कोई अंधकार शक्तियाँ पहुँच नहीं सकती। मैं तुझ में चला फिर करूँगा, तुम्हारे ईश्वर हैं, तुम मेरे लोग हो। इसी तरह परमेश्वर ने कहता है मैं दाखला था, तुम सभी डालियाँ जो मुझ पर बना रहता उस फल पुनः से लगा रहे। परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर चंगाई, खुशी, प्यार की, आशीष की जीवन दी है। सभी बातों के लिए परमेश्वर की धन्यवाद, स्तुति, महिमा और जय जयकार करते रहेंगे। परमेश्वर की महिमा हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। आमीन। थैंक यू।